घर से भाग के अब हम जा रहे हैं कहीं और। क्या करते हो फहद साहब, पैंट भूल गए आप अपनी। एसी सारे रूम्स के निकल चुके हैं, पैकिंग भी हो ही रही है, काम अपनी जगह, फैशन अपनी जगह। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सन यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, मैं आप सबको अंबाई में नज़र इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आज हो रहे हैं एसी रिमूव। यहाँ से एसी निकाले जा रहे हैं, बंदे आए हुए हैं और नए घर में जाएंगे एसी लगने, और बाकी कुछ पैकिंग है इसलिए मुझे अंबाया पहन के पैकिंग करनी पड़ रही है। तो चलिए इस काम के साथ साथ बात भी करते रहेंगे, पैकिंग भी करते रहेंगे और आप सबसे जो है ना क्लिप भी शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, यहाँ बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया और बच्चे अपना खाना निकाल के गरम करके खाने भी बैठ गए, क्योंकि मैं तो बिज़ी हूँ, सुबह से उठ के कामों में ही लगी हुई हूँ और बाहर जैसे कि मर्द अपना एसी वगैरह उतार रहे हैं, वो अपना काम आदिल साहब जो है ना करवा रहे हैं। और यहाँ सालन मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि सालन इनकी ट्यूशन टीचर ने जो इनको ट्यूशन पढ़ाती हैं, उन्होंने मुझे 3 सालन बना के भेजे हैं। मैं उनका तहे दिल से मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि 3 सालन उन्होंने बना के भेजे कि नाजिया जी आप बहुत बिज़ी हैं, आप बिज़ी चल रही हैं। बच्चियां भी बताती हैं कि हमारी मम्मा पैकिंग में ही लगी हुई हैं, तो मैं यहाँ सालन बना के भेजती हूँ। और ये देखिए, और इनसे ही पूछ के इनकी ही पसंद के सालन बना के भेजे हैं। उनका जितना भी थैंक्स करूँगा मैं, क्योंकि इतने अच्छे लोग मेरे आसपास हैं और इतने अच्छे दोस्त एहसास करने वाले मेरे आसपास हैं। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, बहुत ही लकी हूँ। उनको मैंने बहुत रोका कि टेंशन ना लें, बच्चे बाहर से भी खा रहे हैं और बच्चे जो है ना घर में भी जो भी बन जाता है वो खा लेते हैं। मेरे बच्चों का कोई इशू नहीं है इतना बड़ा खाने का, लेकिन उन्होंने बच्चियों से पूछा और बच्चियों से पूछ के उन्होंने मुझे 3-3 सालन बना के भेजे हैं। उन्होंने मुझे आलू पालक का सालन बना के भेजा, माश की दाल बना के भेजी, जो कि माश की दाल मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और आलू मुर्गी का सालन बना के भेजा। और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई। कल भी बच्चों ने खाना आराम से खा लिया घर में, और अभी भी खाना अभी उठे हैं बच्चे दोपहर में, तो आराम से उन्होंने अपना सालन गरम किया और खा लिया। और टीचर के लिए इन्होंने जो दुआएं की हैं ना कि मम्मा टीचर ने बहुत अच्छा सालन बनाया, बहुत मज़े का बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, अल्लाह ताला उनको ढेर सारी खुशियाँ दे। बहुत बच्चों ने दुआएं दी हैं, अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा अल्लाह ताला बच्चों की दुआएं। और मेरे तहे दिल से भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी बहन, कि अल्लाह ताला आपके माल को माला माल कर दे और आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, यहाँ मैं किचन का जो यूज़ वाला बर्तन मैंने अभी रखा हुआ था कि मैं किचन पैक एंड में करूँगी, बाकी जो यूज़ का सामान है वो अब मैं पैक करने लगी हूँ, क्योंकि कल हमने यहाँ से शिफ्ट करना है। तो ये सारा सामान, सारा जो किचन का यूज़ का था, ये सारा अब जाएगा पैकिंग में। अच्छा, यहाँ पे जेंट्स से तो किचन बंद करके मैंने पहले किचन को ही पैक करना बेहतर सोचा। मैंने कहा जेंट्स बाहर से एसी उतार रहे हैं तो मैं यहाँ पहले किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि आज A to Z सारी ही शिफ्टिंग करनी थी। और बस मैं और मेरी बच्चियाँ लग गए काम पे। बच्चियों ने तो खाना खा लिया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। इन दिनों में खाने का बिल्कुल होश नहीं मुझे और आदिल को। बस आप सबकी दुआएं जो हैं वो हिम्मत के साथ हमें चला रही हैं।
अच्छा जी, अब ये कार्टन पैक होने लगा है। मेन चीज़ है इसमें आटे की बाल्टी और कुकर, इस तरह से पैकिंग हो रही है। ये कार्टन भी हो गया पैक, हो गया। अच्छा जी, आयशा और इनाया ने बनाए हैं कार्टन। ये अहमद का आयशा और इनाया ने दोनों ने मिलके कपड़ों का बनाया है। अब मोहम्मद के कपड़े पैक हो रहे हैं इधर और दोनों कर रही हैं। अहमद कहाँ है? अहमद, आप इधर क्या कर रहे हो? अपने कपड़े पैक करवा रहे हो आप? हाँ, ताए आप इधर क्या कर रहे हो बहनों के बीच में? हाँ, दो इसको ये पैक करेगा, दो दो इसको शर्ट दो एक। ये पैकिंग नहीं कर रहा है, ये पैकिंग उनकी खराब कर रहा है, निकाल रहा है बैठा। ए, सर में नहीं पहनते भाई। पैक करते हैं इसको, पैक करते हैं, ऐसे पैक करते हैं। हाँ? ये फहद की पैंट निकल आई मोहम्मद के कपड़ों में। फहद साहब, आप अपनी पैंट भूल गए हो और ये पैक हो रही है मोहम्मद के कपड़ों में। ठीक है जी, ये चची ने संभाल के रखी हुई है। जिस दिन चची पाकिस्तान आई ना, आपकी पैंट। क्या करते हो फहद साहब? पैंट भूल गए आप अपनी। किचन सारा हो गया है, तकरीबन सारा खाली कर दिया है। बस ये छोटा मोटा सामान जो है वो शॉपर में आएगा। ऑयल वगैरह कार्टन में नहीं पैक करूँगी और ये जाके बाहर रखूँ। स्टूल रखो वहाँ पे डाइनिंग के रूम में। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किचन से फ्री फाइनली हो गई हूँ। आज ये किचन चला जाएगा तो इस वजह से इसको ख़ाली करना बहुत ज़रूरी था और अल्हम्दुलिल्लाह सारा A to Z सामान पैक हो चुका है। और ये जो मशीनरी है इसको जो है ना वो लोग रैप करेंगे और एक एक करके उठाएंगे। ये तो कार्टन में नहीं आएंगे। चूल्हा भी साफ़ कर दिया है, चूल्हा भी अब बंद कर दिया है। ये ड्रॉ का सामान इसको रैप होगा, पूरी ड्रॉ को रैप होगा और ऐसे ही उठाएंगे वो लोग। और ये बस स्क्रू ड्राइवर मुझे मिल नहीं रहा, आदिल साहब ही आके अब खोलेंगे इनको। और यहाँ से भी सब हटा दिया ताकि दरवाज़ा पूरा खुल जाए और ये कैबिनेट जो है ना आराम से जेंट्स लेके जा सकें। तो बस किचन से तो हो गई हूँ मैं फ्री। एसी सारे रूम्स के निकल चुके हैं, ये देखिए सारे रूम के चले गए। न्यू घर में तो आदिल साहब तो बिज़ी हैं। आदिल साहब की ये जो शेल्फ़ है इसको करूँगी खाली, अब इसको कार्टन में पैक करूँगी। कार्टन पैक करने लगी थी आदिल साहब की शेल्फ़ का और क्या करने लग गई। ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स मैं इसी के अंदर रखने लगी थी और ज्वेलरी बॉक्स में मुझे नज़र आ गई मेरी नोज़ रिंग्स, नोज़ पिन्स। तो मैंने सोचा मैं नोज़ पिन जो है ना चेंज कर लेती हूँ। नोज़ पिन मैंने यहाँ चेंज कर ली। यहाँ मुझे अपनी अपर लिप फील हो रही थी तो मैंने सोचा कि अपनी अपर लिप भी यहाँ थ्रेड कर लेती हूँ। तो हो ही रही है, पैकिंग भी हो ही रही है, काम अपनी जगह, फैशन अपनी जगह चीज़ है। तो मैंने कहा कि बाल नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, आदिल साहब क्या सोचेंगे कि बीवी की मूछें तो मियाँ के लिए भी फ्रेश रहना है। काम कर रही हूँ तो अपने शौक़ से कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। मियाँ को एहसान थोड़ी जताना है कि ये हालत बुरी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो इस तरह से इस हालत में मुझे देखते हैं ना तो और ज़्यादा वो जो है ना परेशान हो जाते हैं। जैसे कि हालत मेरी थोड़ी सी अगर फ्रेश ना हो, मेरा चेहरा फ्रेश ना हो, मेन चीज़, तो वो बीमार में उनको लगने लग जाऊँ तो वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो अभी हर हाल में फ्रेश ही रहना है। वो मेरी एनर्जी है, मैं उनकी एनर्जी हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है हम एक दूसरे को एनर्जी देते हैं फ्रेश रहकर और जो है ना अच्छा दिखकर। तो यहाँ जो है ना मैंने सोचा हम तो फुल हो गए, अब दूसरा जो है ना बनाने लगी हूँ। यहाँ 2 कार्टन रेडी हो रहे हैं। बहुत थक गई हूँ, मगरिब पड़ी है अभी।
अच्छा जी, मैं पैकिंग कर रही थी और पैकिंग के दौरान ही मेरी नज़र पड़ी अहमद साहब पे। अहमद साहब यहाँ गेम बना के अपना खेल रहे थे। उनको लग रहा था मैं कोई अनोखी गेम खेल रहा हूँ, तो पेंसिल के ऊपर कैप रख के बड़े मज़े से खेल रहे थे। और यहाँ ज़बान देखें, ज़बान भी इन्होंने निकाली हुई है। मुझे इतने क्यूट लगे कि मैंने आप सबके लिए जो है ना क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। और देखें कितने क्यूट लग रहे हैं। परफ्यूम्स वगैरह जो है ना इस तरह से रख दिए हैं सेट करके। अब इसके ऊपर भी कपड़ा डालूंगी, नीचे भी कपड़ा सेट किया है। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों का रूम भी सिमट गया है तकरीबन। बस शिफ्टिंग वालों का काम बाकी रह गया है। और यहाँ पे भी कार्टन शॉपर सब मैंने एक साइड पे कर दिए हैं। सारा सामान एक साइड पे कर दिया ताकि इजीली उठा सकें। ये रूम भी फाइनली हो गया है। 2 दिन इस रूम ने लिए हैं अच्छे खासे। कबर्ड सारी खाली हो चुकी हैं। ये बस कचरा है जो फेंकने वाला है, बाकी वो सामान हाथ में जाएगा। बाकी वो हैं बिस्तर, सारे कंबल, वो भी शिफ्टिंग वाले ही उठाएंगे। बाकी ये 2 कबर्ड भी सारी खाली हो चुकी हैं। ये रूम भी सिमट चुका है। और बस ये दराजे जो हैं, दराजे वो रैप करेंगे। दराजों को खाली नहीं किया मैंने क्योंकि वो रैप होंगी। और ये रूम भी फाइनली सारा समेट दिया है मैंने। बस बेड सेट खुलेगा और ये बिस्तर जो है ना तय लगेगा, ये शॉपर में जाएगा। और बस अदील साहब अभी तक फ्री होके नहीं आए हैं। उस घर में एसी ही लगवा रहे हैं। दोपहर के ज़ोहर के बाद आए थे बंदे एसी उठाने। 12 बजे बंदे आए थे और अभी 7 बज रहे हैं। अभी तक आदिल साहब आए नहीं क्योंकि बाकी जो थोड़ा बहुत काम है वो मैंने उनके लिए ही छोड़ा हुआ है कि वो और मैं मिलके करेंगे। किचन भी खाली है। बाकी ये डाइनिंग रूम, ये पर्दे वर्दे सब उतारेंगे वो लोग। और यहाँ ये वाला काम बाकी रह रहा है, ये पैकिंग वाला रह रहा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे भी ये देखिए जी, कार्टन वगैरह सब मैंने साइड पे लगा दिए हैं ताकि इजीली उठा सकें। और यहाँ पे भी मैंने साइड पे सामान लगा दिया है। और ये रूम तो हाल ही नहीं है देखने का। ये देखिए जी, इस रूम का कोई हाल नहीं है। ये बस इतना सा रास्ता है। ये देखिए जी, यहाँ ये सारा फुल हो चुका है। ये भी मैंने साइड पे ही किया हुआ है ताकि यहाँ से इजीली उठा सकें सामान ना। ये सूरत हाल है इस टाइम घर की। अहमद साहब को देखेंगे, अहमद साहब अपने उसमें लगे हुए। ये सूरत हाल है घर की, मैं आप सबको दिखा दूँ। ये देखिए जी, और ये है इस रूम का हाल, डाइनिंग एरिया का हाल। ये देखिए जी, ये इस रूम का हाल ये हुआ हुआ है। और इस रूम का ये हाल हुआ हुआ है। इस रूम का ये हाल है, इस रूम का ये हाल है और इस रूम का ये हाल है। और वाशरूम का भी सामान मैंने खाली कर दिया है। सारा वाशरूम हटा दिया, सारा सामान इसमें डाल दिया मैंने सारा बास्केट में। इनकी नाई नाई हुई है। हाँ, बहुत हैप्पी हूँ मैं। नाई नाई की है, अभी नहलाया है, साफ साफ सुथरा किया है। कपड़े हाँ आप पहनो, पहनो जल्दी पहनो, निकर पहनो। नहा धो लिया ना तुमने, अब फिर तुम झाड़ू पे शुरू हो गए। बस आप सो गए फ्रेश होके, नहा धो के। और अहमद साहब भी वहाँ सो गए, उनको भी सुला दिया है। और मैं ख़ुद भी इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, मैंने सोचा कि थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँ। मैं भी लेट गई और 9:15 बजे का टाइम हो रहा है। अदील साहब अभी तक नहीं आए उस न्यू घर से एसी लगवा के, अभी तक फ्री होके नहीं आए। और इंतज़ार ही कर रही हूँ मैं भी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और अब बस आएंगे, खाना खाएंगे। और आज घर में जैसे कि एसी नहीं है तो आज हम जाएंगे। सुबह बच्चों के पेपर भी है बच्चियों का, और आज एसी भी नहीं है घर में, तो बस जाएंगे सिस्टर इन लॉ के घर जाऊंगी, वहीं पूरी रात स्टे करेंगे इंशाल्लाह ताला। और कल जैसे कि यहाँ से शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग वाले आएंगे, यहाँ सामान लोड करेंगे, तो बच्चियाँ जाएंगी वहीं से स्कूल। इनका यूनिफॉर्म, इनकी हर चीज़ लेकर जाऊंगी, ये वहीं से स्कूल जाएंगी, वहीं से फिर आ जाएंगी सिस्टर इन लॉ के घर। फिर हमने सुबह के टाइम यहाँ पे आना है, सुबह 8 बजे 9 बजे आना है शिफ्टिंग वालों ने। मैंने और अदिल ने आके यहाँ पे शिफ्ट करवाना है सारा सामान। तो बस अदिल साहब का वेट कर रही हूँ। और बच्चियाँ ट्यूशन से अभी आ जाएंगी, तो बस बच्चियाँ भी बेचारी मेरी ट्यूशन वाली ने बहुत साथ दिया है मेरा। उनके हस्बैंड आए थे लेने, बच्चियों को ले गए हैं वो।
ट्यूशन, और बस अदील साहब अभी लेते हुए आएंगे तो फिर हम निकलेंगे जी। हाँ, अब हम फ्री हुए हैं घर से भाग के, अब हम जा रहे हैं कहीं और रात गुजारने, क्योंकि घर में एसी नहीं है जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और बच्चे अपनी पूरी तैयारी स्कूल की, क्योंकि सुबह इनका पेपर है, पूरी तैयारी अपने करके जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सब कुछ हम घर से लेकर जा रहे हैं, ज़रूरत की चीज़। और जा कहाँ रहे हैं? सिस्टर इन लोग के घर। तो पूरी रात वहीं स्टे करेंगे और इंशाल्लाह कल आएंगे, शिफ्टिंग होगी कल, और व्लॉग करेंगे यही ख़त्म। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आप सबकी दुआएं बहुत सारी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं आप सबको दुआओं में याद रखूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।